आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत पर सस्पेंस है। अहमद वाहिदी फिर सार्वजनिक रूप से नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों से चर्चाएं तेज हो गई है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में दिखे अयातुल्लाह अली खamenei के ताबूत के पास दिखे अहमद वाहिदी, और इजरायली मीडिया पहले उनकी मौत की अटकलें लगा चुका था, और तस्वीरों के बाद पुराने दावों पर फिर उठे हैं सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और कुल मिलाकर अब ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार सच क्या है। और पहले क्योंकि जो ईरानी मीडिया है उनकी तरफ से कुछ वैसा बयान बड़ा आया नहीं, और अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो इसको लेकर जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो ईरान है वो अपनी इस तरह की बातों के लिए जाना जाता है, इस तरह के काम इनकी तरह। अब देखिए आप, जो खamenei हैं उनके बेटे मुज्तबा अली खamenei भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि उनको लेकर भी अब सस्पेंस जो है वो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर अब देखना ये है कि आखिरकार इन तस्वीरों के बाद किस तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आएंगी। फिलहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझिए कि जो चर्चा है वो अब काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो कौन है अहमद वाहिदी? आप देखिए, IRGC के कमांडर इन चीफ रहे हैं वाहिदी, और मार्च 2026 में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और साल 2009 से 2013 से तक ईरान के रक्षा मंत्री रहे। 2021 से 2024 में गृह मंत्री। और अतुल रंजन मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई है उसने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वाहिदी जिनकी चर्चा हो रही थी कि वो अब है नहीं, बड़ी सफलता जो है इजरायल ने घोषित किया था कह के कि हमने उनको मार गिराया है, अब ये तस्वीरें सामने आ रही है और एक बार फिर से कई सवाल इन तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए अहमद वाहिदी का जो सामने आना है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। जहां तक ईरान की रक्षा जो कैपेसिटी है उसको लेकर जो बातचीत होती रहती है, क्योंकि आप देखिए कि जो उनका जो पूरा इतिहास है, अगर आप देखिए जिस तरह से उनका जो क्योंकि अभी फिलहाल जो है आज की डेट में वो IRGC जो है उसका कमांडर इन चीफ है, यानी कि उसके सेनापति है। और IRGC को आप देखिए कि वो जो ईरान की जो सामान्य सेना है, जो रेगुलर सेना है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनका रोल जो है, इनका जिंदा होना, इनका सामने आना कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि ईरान IRGC जो है उसका जो कमांडर है और उसकी जो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। और वो IRGC की सेना के लिए जो है कहीं ना कहीं जो एक मनोबल के रूप में अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ी बात है कि उनका कमांडर जो है जिंदा है। और ये बात और उनका सामने आना कहीं ना कहीं इस बात को एक बार फिर से पुष्टि करता है इस बात की कि इजरायल और कई सारे अरब के देश जो है वो लगातार इस बारे में प्रोपेगेंडा जो है फैला रहे थे कि उनकी जो है मौत हो चुकी है। लेकिन आज जो तस्वीरें जो सामने आई है उससे ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि वो जीवित है। और आप देखिए कि जो अहमद वाहिदी है, इनका जो पूरा इतिहास है, आप देखिए कि इससे पहले वो रक्षा मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। इनफैक्ट जब वो रक्षा मंत्री थे उस दौरान जो ईरान का जो न्यूक्लियर जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको लेकर जो है काफी कामकाज उन्होंने किया, और काफी जो है इन सब चीजों की समझ रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो योगदान जो है वो काफी पहले से जो है ईरान की जो मिलिट्री क्षमता है उसमें होता रहा है। और ये जो है अहमद वाहिदी भी जो है काफी अनुभवी भी है। इनफैक्ट आप देखिए तो कई जो ईरानी जो सेना हो या फिर सरकार हो, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वक्त में जो है अपना अपना जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है और अलग अलग जो है अनुभव भी हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो पूरा सत्ता और सेना का जो स्ट्रक्चर है उसको काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो जिंदा होना, उनका सामने आना इस बात की पुष्टि करता है कि ईरान की जो IRGC की जो टॉप लीडरशिप है, जो कमांडर है, वो जीवित है। और ये कहीं ना कहीं इजराइल और US के लिए जो लगातार प्रोपेगेंडा जो फैला रहे थे, जो ईरान जो लगातार जिसका जिक्र भी कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको बस्ट करता है। और कहीं ना कहीं ईरान के लिए ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाली तस्वीर आप कह सकती हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अतुल, अब क्या ये माना जाए, एक तरफ जो मुज्तबा अली खamenei हैं, आप देखिए उनको भी नहीं देखा गया है, और दूसरी तरफ जो खamenei का अंतिम संस्कार ये चल रहा है, इसमें दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। उस बीच ये तस्वीर सामने आना, मतलब वाहिदी हो सकता था तो नहीं भी आते, लेकिन उनका आना ये क्या मैसेज देने की क्या कोशिश है? क्या ये इजराइल को और अमेरिका को सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश है? देखिए आप ओकेजन देखिए कितना बड़ा मौका है कि अली खामेनेई जो जिनकी फरवरी में जो है हमले में हत्या कर दी गई थी, उसके बाद अब जब शांति आई है तब उनका जो फ्यूनरल हो रहा है उस मौके पर, यानी काफी खास मौका है। तकरीबन
30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है या फिर लीडर्स जो है वहां से रिप्रेजेंटेशन अपना भेज रहे हैं और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो शोक सभा में जो है शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौका बड़ा है, पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त तेहरान पर है और पूरे हफ्ते भर जो है तेहरान और अलग अलग शहरों पर जहां से ये फ्यूनरल का पूरा जो कारवां है वो गुजरेगा वहां पर नजरें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं मौका बहुत बड़ा था, खास था। और वहां पर जो है अहमद वाहिदी का नजर आना कहीं ना कहीं दुनिया के लिए संदेश है। और ये भी तो आप देखिए कि जिस ताबूत पर जो हाथ रख रहे थे जो अली खामेनी के, उस ताबूत के कई जो तस्वीरें जो सामने आई हैं उस पर जो लाल और सफेद, लाल रंग का जो झंडा जो लगाया गया है जिस पर सफेद जो अरब स्क्रिप्ट है उस पर कहीं ना कहीं साफ जिस तरह के जो शब्द लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं खून का बदला खून से लेने और कहीं ना कहीं जो बुरा जो ईरान के लफ्जों में अगर कहें तो जो उनके साथ जो बुरा किया गया है अली खामेनी के साथ उसका बदला लेने का जो कहीं एक मैसेज है वो एक प्रोवोकेटिव मैसेज भी है वहां पर लिखा हुआ है। और वहां पर उनकी तस्वीर आती है अहमद वाहिदी की। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो बहुत बड़ा देने की कोशिश है अहमद वाहिदी की और ईरान की इन तस्वीरों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अतुल। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ और